अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, 5th ग्रेड का मैथमेटिक्स है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.1 एक्सरसाइज एंड कर ली थी, तो आज हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है फाइंड द एलसीएम। ठीक है, प्रीवियस में हमने एचसीएफ के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आज ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसमें हम सिर्फ एलसीएम के बारे में, ठीक है, एलसीएम का मतलब ये होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहला जो लेक्चर था इस चैप्टर का उसमें बताया हुआ है। तो एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आप 45, 75 और 60 का जो है एलसीएम आपने मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये याद रखना है कि जब मेंशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसी को यूज करना है। अगर मेंशन नहीं है तो जिस तरह से आपकी मर्जी है उसी तरह आप इसका एलसीएम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका दो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा हमारे पास जो है वो डिवीजन मेथड होगा, जिस तरह एचसीएफ में था। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस मालूम करेंगे एलसीएम का। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम, क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन मीन के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, उसके बाद देखेंगे एलसीएम मालूम करना है एचसीएफ जो भी है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे इनके। ठीक है, तो ये देखिए 45 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले छोटा प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि प्राइम टेबल्स इसके ऊपर हमने लेके जाने हैं। ठीक है, तो देखिए 2 का टेबल इस पे नहीं जाता तो 3 का जाता है। तो 3 का जाता 3 1 दा 3 और 1 इसके 5, ये 15 टाइम जाएगा। फिर 3 का जाएगा 5 टाइम, फिर आपके पास 5 1 दा 5। ठीक हो गया। अब इसके पास 75, ठीक है, 75 पे हमारे पास 3 का ले जाएंगे, 3 2 6 1 इसके साथ मिलाएंगे, 25 टाइम जाएगा। फिर 5 का जाएगा 5 टाइम, फिर 5 का जाएगा 1 टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा है 60। ठीक है, तो 60 को हम देखेंगे ये इसमें क्या कह रहा है। तो 60 में देखिए 2 का जाता है, ठीक है, तो 30 टाइम जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2 का जाता है 15 टाइम। फिर हमारे पास क्या है 3 का 5 टाइम जाता है, फिर 5 1 दा 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने मालूम कर ली है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 45। ठीक है, तो इक्वल टू, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, तो आगे जगह अगर आपके पास है तो आपने आगे ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 ये इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइंग बाय 5 मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद देखिए एचसीएफ में हम ये करते थे कि जो कॉमन फैक्टर्स होते थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाता था। यहाँ पे उससे देखिए सारा सिस्टम उसी तरह प्राइम फैक्टर्स उसी तरह मालूम करते हैं, ये इसी तरह लिखते हैं। एचसीएफ में भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया। उसके बाद अगर आपको एचसीएफ समझ नहीं है तो वो भी आप इसमें से समझ सकते हैं। यानी कि एचसीएफ में आपने क्या करना है, इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने एलसीएम मालूम करना है, तो फिर हमने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले मालूम करने हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स वैसे लिखते हैं। ठीक है, प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू, तीनों में देखेंगे। सबसे पहले आपने देखना है ये 3 है, इसको टिक कर ले, तो ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। ठीक है, 3 आ जाएगा, याद रखना है आपने। अब देखिए ये 3 है। ठीक है, इधर थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं, हम नॉन कॉमन वाला भी लिख लेते हैं कि नॉन कॉमन कौन से हैं वो भी हम लिखते जाएंगे। नॉन कॉमन, क्योंकि दोनों अगर इकट्ठा लिखेंगे तो जो नॉन कॉमन होंगे तो उनको आप क्या करेंगे, उनको भी लिख सकते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहिए। तो इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, ये यूज हो गया, इसमें 3 नहीं है
कोई मसला नहीं, इसमें ये भी यूज हो गया। लेकिन 3 हम नॉन कॉमन में लिखेंगे, किसी में कॉमन नहीं है ना, तो ये हम नॉन कॉमन में लिखेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 5 है, तो ये 5, ये 5 और ये 5, ये तीनों यूज हो गए, तो ये कॉमन है तो इधर लिख लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखें ये तीनों यूज हो गए। अब देखें ये 5 है, इधर कोई नहीं है तो ये नॉन कॉमन में लिखेंगे 5, ठीक हो गया। ये देखें ये तीनों भी यूज हो गए, तो ये भी यूज हो गए, ये 2 रह गए, 2 और 2, तो ये हम इधर लिखेंगे 2 into 2, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए और ये नॉन कॉमन। अगर HCF होता तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारे पास HCF आता, इसको यूज ना करते, ठीक है। लेकिन LCM जो है ये हमारे पास आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये कॉमन, ये देखिए 3 मल्टीप्लाइंग बाई 5, ठीक हो गया। मल्टीप्लाइंग बाई नॉन कॉमन 3 मल्टीप्लाइंग बाई 5 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी कॉमन, ठीक है, और ये आपके पास आ गए नॉन कॉमन, ठीक है। ये इधर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 5 को 3 के साथ 15, 15 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 45, 45 को आप 40 यहाँ तक आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 45 है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये 45 यहाँ तक आ जाएगा, ये 45 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करके 45 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 to 4 और 5 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास LCM आ जाएगा। ये देखें ये आपके पास आ जाएगा, हम इधर लिख लेते हैं, ठीक हो गया, जगह नहीं है उधर। तो ये देखिए 5 into 0 0, ठीक हो गया। उसके बाद 4 into 0 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 5 into 2 10 0 1 आ जाएगा। 4 into 2 8 और 9 यानी कि 900, ठीक है। इनको ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 900। ये आपके पास क्या आ गया LCM आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये LCM हमने मालूम करना था, तो ये मालूम हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तीसरा इसका पार्ट है। तो ये भी हमने उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये देखें 42 के मालूम करेंगे, तो 2 टाइम जाएगा 2 to 4 2 1 2, ठीक है। 3 का जाता है तो 7 टाइम, फिर 7 1 7, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कौन सा है 48, तो 48 के मालूम करेंगे हम, तो 2 टाइम जाएगा 2 to 4 4 to 8, फिर 2 1 2 2 to 4, फिर 2 टाइम 6, फिर आपके पास 2 3, फिर 3 1 3, ठीक हो गया। उसके बाद हम 56 के मालूम करेंगे, तो 56, ठीक है। 2 टाइम जाएगा तो 2 4 आ जाएगा हमारे पास 1 5 8, ठीक है। नहीं 2 टाइम 2 4 मैंने लिख लिया, 2 टाइम तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 1 2 4 to 8, फिर 2 7 7 1 7, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनको इधर लिखना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 42 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 3 into 7, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 48 के, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है 1 2 3 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 7, ये आपके पास आ जाएगी प्राइम फैक्टर्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये 2 है ना, इसको टिक कर लें, टिक लाजमी करें, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 3, ये 3 हो गया, इसमें 3 नहीं है तो ये 3 इधर लिखेंगे, ये भी कॉमन ही है 2 में। उसके बाद 7, इसमें नहीं है, ये 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें आपने 2 देखना, 2 ये 2 हो गया, इधर लिख लें, बेशक कॉमन है 2 में। तो उसके बाद ये देखें 2 और ये 2, ये भी आपके पास 2 आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद देखें खाली 2 बच गया, तो नॉन कॉमन में ये खाली 2 आ जाएगा। ये अब देखें सब टिक हो गए, बिल्कुल हो गए। अब इनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास LCM आ जाएगा, ठीक है। तो LCM
विच इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 मल्टीप्लाइंग बाई 7 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 और मल्टीप्लाइंग बाई 2, कॉमन और नॉन कॉमन। ठीक है, अब इनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 to 6 और 6 को 7 के साथ तो 42 आ जाएगा। 42 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 को 2 के साथ 4 to 8 और यानी कि यहाँ तक आपके पास आ जाएगा 42। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर ले, बस सिंपल कर लेंगे आप। ये देखें 42 ये आ जाएगा यहाँ तक, 2 to 4 4 to 8, 8 के साथ मल्टीप्लाई करने 8 to 16 1 आ जाएगा और 32 आ जाएगा और ये 33 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 3 6 ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड होता है एलसीएम मालूम करने का। अगर आप एचसीएफ मालूम कर रहे हैं तो सिर्फ जो कॉमन होंगे ना, बल्कि ये भी नहीं आएंगे, सिर्फ तीनों में जो कॉमन होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एचसीएफ आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी पीछे वाला मेथड इसी तरह होगा। तो इसका आईवी पार्ट है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो ये देखिए 28, इसके ऊपर 2 का टेबल ले जाएंगे, 2 1 2 4 2 8, फिर 2 का 7 टाइम जाएगा, फिर 7 1 7। ठीक हो गया। उसके बाद 35 है, इसके ऊपर हम ले जाएंगे 35 के ऊपर। तो ये देखिए 3 का नहीं जाता, 2 के भी नहीं जाता, 5 का जाएगा 7 टाइम और 7 1 7। उसके बाद आपके पास कौन सा है, 56। तो 56 को आपने देखना है कि इसमें ये 2 टाइम जाएगा, 2 to 4। ठीक है, 1 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 28 टाइम जाएगा, फिर 2 1 2 4 2 8, फिर 2 7। ये आपके पास इस तरह से ये टेबल लेके जाना इजी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वही, ठीक है, वही मेथड अप्लाई करना आपने कि कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, तो या प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 28 विच इज इक्वल टू 2 to 4, 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 4 नहीं बल्कि 7, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 विच इज इक्वल टू 5 into 7, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 विच इज इक्वल टू 2 2 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 7। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद वही है कि आपने लिखना है कि कॉमन, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू, उसके बाद आपने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू। तो देखिए कॉमन क्या है, ये देखिए 2, इसको टिक कर लें, इसमें नहीं है, इसमें ये 2 कॉमन में है, मल्टीप्लाइंग बाई, उसके बाद आपके पास आ जाएगा, ये देखिए 2 है, इसमें नहीं है, ये है 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 7 है, 7 इसमें भी, तीनों में टिक लाजमी करना है ताकि आप मिस्टेक ना हो। फिर उसके बाद ये खत्म हो गए, 5 है, इधर 5 नहीं है, ये नॉन कॉमन में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये 2 बचा है, ये भी नॉन कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, कॉमन मल्टीप्लाइंग बाय नॉन कॉमन, ठीक है, कॉमन मल्टीप्लाइंग बाय नॉन कॉमन, इट्स मीन के 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 7 मल्टीप्लाइंग बाय 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ना, 2 to 4 4 7 28, ये, उसके बाद 5 to 10, इजी वे है ये, 8 0 0 2 into 0 0, 8 1 8 2 1 2, यानी कि 280 ये आ जाएगा। 280 आपके पास क्या आ जाएगा, ये एलसीएम। अगर आप एचसीएफ मालूम कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन को आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, यानी कि एचसीएफ को देखें 7 7 7, ये एचसीएफ आएगा क्योंकि बाकी तीनों में कॉमन कोई नहीं है। तो एलसीएम में ये होता है कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एलसीएम आ जाता है।